नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया का विस्तार जरूरी। राज्य सरकार इसी महीने लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का है प्रावधान। झारखंड में एक महीने में 1,70,00,000 से ज्यादा मतदाता वोटर आईडी को आधार से करा चुके हैं लिंक। और सरायकेला खरसावां जिले के बारूदा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अब अनदेखी नहीं की जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसान, छोटे व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले और ऐसे ही करोड़ों लोगों को अब पहली बार देश के विकास का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कल मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए की लागत की यांत्रिकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार कर मेक इन इंडिया का रूप देना अति आवश्यक है। पिछले 8 वर्षों के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत देश के 6 करोड़ से अधिक घरों को मात्र 3 वर्ष में पाइप के जरिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती के दौरान निःशुल्क उपचार मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान बनाई गई नीतियों और निर्णयों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार इसी महीने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करेगी। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया जा रहा है। उद्योग विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने कल रांची में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII द्वारा आयोजित दूसरी ईस्ट इंडिया समिट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल तैयार करना है। इस मौके पर उद्योग निदेशक ने कहा कि प्रदेश में दवाइयों के बढ़ते कारोबार को लेकर सरकार द्वारा झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी भी जल्द लाई जाएगी। रांची और लोहरदगा समेत राज्य के सभी जिलों में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम वादों और चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 12 सितंबर से शुरू होगा। डालसा द्वारा 16 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अभियान को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायिक अधिकारियों और पक्षकारों के अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों में सुलह हो सके। इस सिलसिले में लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से वादों के समाधान के लिए डालसा द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी संबंधित विभागों को सुखाड़ से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल झारखंड मंत्रालय में सूखे के आकलन को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों श्रमिकों को राहत देने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य से किसानों और मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसके लिए रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को यथाशीघ्र शुरू करें। श्री सोरेन ने कहा कि संताल और पलामू प्रमंडल में कम बारिश की वजह से कृषि कार्यों के अलावा पेयजल और पशुओं के लिए जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में वरीय अधिकारी इन इलाकों का दौरा कर जमीनी हकीकत की जानकारी लें और इससे निपटने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपें। इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के 131 प्रखंड मध्यम और 112 प्रखंड गंभीर सूखे की श्रेणी में आते हैं। वहीं पूरे राज्य में अब तक विभिन्न फसलों की मात्र 37% ही बुआई हो सकी है। इसमें धान की रोपनी मात्र 30% है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
गुमला जिले के उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यों की कल अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ कार्यों का पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में 1,70,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करा चुके हैं। यह यहां के कुल मतदाताओं का 41.5% है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अगस्त से चल रहे मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के अभियान का मतदाताओं से बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि पाकुड़ में सबसे ज्यादा 63.15%, गोड्डा में 59.92% और सरायकेला खरसावा में 59.16% मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जुड़वाया है। वहीं विधानसभावार सबसे ज्यादा ईचागढ़ क्षेत्र में 66.72, महेशपुर में 55.58 और खरसावा में 63.23% मतदाताओं में अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक कराया है। बोकारो जिले में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों मतदाताओं के प्रमाणीकरण के लिए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बाबत जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रों पर की गई है। इसके अलावा BLO घर घर जाकर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मतदाताओं से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जनता की शिकायतों के समाधान के मामले में सभी मंत्रालयों और विभागों में अग्रणी है। इस वर्ष अगस्त के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण जन शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए अत्याधुनिक प्रणाली ग्राहक संबंध प्रबंधन CRM शुरू करने जा रहा है। यह सुविधा फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक इन थ्रू जैसे
अनेक माध्यमों से उपलब्ध होगी। इससे उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने, निगरानी और इसका प्रभावी समाधान मिल सकेगा। धनबाद से अलपुझा तक जाने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच की संख्या कम किए जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद से खुलकर केरल के अलप्पुझा तक जाने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस 1 सितंबर से बदले लुक में चल रही है। हालांकि नई व्यवस्था ने स्लीपर क्लास के यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। पहले 8 स्लीपर कोच के साथ चलने वाली यह ट्रेन अब केवल 5 कोच के साथ ही चल रही है। 3 कोच कम होने से स्लीपर की 186 सीटें कम हो गई हैं। इधर रेलवे ने इस ट्रेन के इस क्लास में तत्काल कोटा भी फिलहाल रोक दिया है। प्रीमियम तत्काल कोटा भी बंद कर दिया गया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि स्लीपर के S6 से S8 तक के यात्रियों को यात्रा से पहले टिकट की अद्यतन जानकारी लेने का आग्रह किया गया है। पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को अधिक से अधिक एडजस्ट कराया जाए। इसके मद्देनजर तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटे से अस्थायी तौर पर टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। कोल इंडिया के कोलकाता स्थित मुख्यालय में कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते को लेकर कल JBCCCI की 6ठी बैठक हुई। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में कोल यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक में वेतन समझौते को लेकर सहमति नहीं बन सकी। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र स्थित बारूदा जंगल में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के बीच हुए मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कोल्हान क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि इस इलाके में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली अनिल के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान उग्रवादियों के साथ घंटों मुठभेड़ चली, जिसमें पुलिस को उग्रवादियों के ढेर करने में सफलता मिली। पूरे इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। देवघर के नवनिर्मित हवाई अड्डे के ATC में प्रवेश के मामले में सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और देवघर एयरपोर्ट के निदेशक समेत 9 लोगों के खिलाफ जिले के उपायुक्त के आदेश पर कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में सांसद की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में देवघर के उपायुक्त के खिलाफ भी 0 FIR दर्ज की गई है। कुछ संक्षिप्त खबरें। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक 4 सितंबर को होगी। इसमें 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हटिया मालती पाटपुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन कल हटिया स्टेशन से शाम 4:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7 बजे मालती पाटपुर पहुंचेगी। ये 6 सितंबर को भी हटिया से खुलेगी। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित मौसीबाड़ी क्षेत्र में कल आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे को जिंदा जलाने का प्रयास किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुश्ती। केरल के कोच्चि में चल रहे अंडर 23 राष्ट्रीय महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में पहले दिन कल झारखंड के मुकुल मिश्रा ने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने मुकुल को पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रतियोगिता 4 सितंबर तक चलेगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत समर्पित किए जाने और राज्य में सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय बैठक किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड में सियासी संकट के बीच राज्यपाल के दिल्ली जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने विधानसभा के 5 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रूपेश हत्याकांड की जांच CBI द्वारा कराए जाने के लिए दिए गए आदेश को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने सरायकेला खरसावां में सुरक्षा बलों द्वारा 2 उग्रवादियों को ढेर किए जाने को सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीस्ता सेतलवाड़ को अंतरिम जमानत मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया का विस्तार जरूरी। राज्य सरकार इसी महीने लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का है प्रावधान। झारखंड में एक महीने में 1,70,00,000 से ज्यादा मतदाता वोटर आईडी को आधार से करा चुके हैं लिंक। और सरायकेला खरसावां जिले के बारूदा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।